यहाँ तक इसके पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो ये यानी हजामत जो बनाने के लिए है ना, जब देखेगा जाइएगा बाल उल कटवाने के लिए या दाढ़ी बनवाने के लिए जब जाइएगा तो वहाँ पर जो है एक दर्पण लगा रहता है। ठीक है, तो कौन सा दर्पण होता है जी, तो याद रखना लो वो जो दर्पण होता है कौन सा दर्पण होता है जी, अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। यह याद रखेगा, आपसे पूछता है अग्रदीप। अग्रदीप यानी क्या होता है जी, हेडलाइट। अग्रदीप यानी क्या होता है जी, हेडलाइट। हेडलाइट में भी कौन सा दर्पण का उपयोग होता है जी, अवतल का ही होता है। इसके बाद सर्च लाइट। सर्च लाइट में भी कौन सा दर्पण का उपयोग होता है जी, याद रखना लो अवतल का। सर्च लाइट में भी अवतल का उपयोग होता है। अच्छा ध्यान रखिएगा, चिकित्सा क्षेत्र में है ना, चिकित्सा क्षेत्र में किस किस दर्पण का उपयोग होता है। चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का उपयोग होता है जी, अवतल के लिए। या डॉक्टर द्वारा रोगी का जो है कान है ना या दांत को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं लो जी, अवतल का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा लो। ठीक, तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कर दिया है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है जी। अच्छा पहले देखा होगा लोग, सर्च लाइट देखा है लोग, टॉर्च देखा लो, टॉर्च। तो ऐसे करके पहले आता था टॉर्च, अभी भी आता है। तो उसके ऐसे होता था, ऐसे गोल होता था। चलिए ऐसे गोल होता है, यहाँ पर एगो बत्ती होता था, ठीक, एक लाइट होता था और यहीं प्रकाश ऐसे क्या होता जी, निकलता था। अभी भी है, देखना लो ऐसे यहाँ पर बटन होता था जलाने वाला। तो ये बात का समझ में है ना जी। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे टॉर्च होता था, यहाँ पर जलाने पर ऐसे चारों जो है प्रकाश निकलता था। तो यहाँ पर जो इसके ऊपरवा जो है जहाँ बत्ती लगता रहता था ना, उसी के जस्ट आगे एक शीशा लगाया जाता था जो चमकता था। ठीक है, वही जो प्रवर्तक सतह होता था उसी को कौन सा दर्पण था वो, तो याद रखना अवतल दर्पण। अच्छा अवतल दर्पण ही क्यों लगाया जाता था, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण देखिए, मान के चलिए ये क्या जो प्रवर्तक सतह हो गया और यहाँ पर भी लाइट है, तब भी ये क्या होगा, यहाँ से जाकर टकराएगा और टकरा कर ऐसे प्रकाश जो है इधर की ओर निकल जाएगा। यहाँ से टकराएगा प्रकाश इधर निकल जाएगा, यहाँ से टकराएगा प्रकाश इधर निकल जाएगा। यानी प्रकाश जो है चारों ओर फैलने लगता है, प्रकाश चारों ओर फैलने लगता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है अग्रदीप में भी, ठीक है, इसके बाद सर्च लाइट में भी हम लोग क्या करते हैं लोग, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं लोग। अगला ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। अगला है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। जो दांत का डॉक्टर है ना, वो दांत को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है जी, तो ये भी जो हो जाएगा क्या, अवतल हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। देखिए यदि कोई बिंब है ना, उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है। आवर्धन क्या है जी, ऋणात्मक है, तो उसका जो प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगी, तो याद रखेगा लो, यदि आवर्धन ऋणात्मक रहे, आवर्धन क्या रहे जी, ऋणात्मक रहे, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा और क्या बनेगा जी, उल्टा बनेगा। वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें क्या पूछा है जी, पूछा है का कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। क्या पूछा है जी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। फोकस दूरी जानते हैं लोग क्या होता है जी, ए बराबर आर बाई 2 होता है। तो ए बराबर क्या होगा जी, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया, यानी कि आर का मान 32 दिया है, 2 से भाग दो तो क्या आएगा जी, 16 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग जानते हैं लोग क्या पूछा है, उत्तल दर्पण में पूछा है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है जी, धनात्मक होती है, तो इसलिए हो जाएगा क्या, प्लस 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना जी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिएगा, हाँ, किस दर्पण का उपयोग पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है। पश्च मतलब क्या होता है जी, पीछे देखने के लिए। पश्च यानी क्या होता है, पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो याद रखे लो उत्तल दर्पण का। किसका, उत्तल, क्योंकि वो छोटा प्रतिबिंब बनाता है और साथ ही सीधा भी प्रतिबिंब बनाता है, छोटा बनाता है और सीधा। गाड़ी के आईने देखा लो ना जी, गाड़ी के आईना में देखिएगा तो कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा जी, ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण। आगे है कि नई काटीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो ये नई काट कहना जी,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह नई कटीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है ना। यानी कि नई कटीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने यदि वस्तु को रखा जाए तो उसकी दूरी क्या ली जाती है, तो याद रखना लो क्या ली जाती है जी, ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो याद रखना लो उत्तल के जो होता है ना, उत्तल की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है और अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है ना। अगर उत्तल पूछे तो धनात्मक और अवतल पूछे तो ऋणात्मक होता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी कार के अग्रद्वीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है। अग्रद्वीप जो लाइट हुआ होता है ना जी, लाइट होता है, उस लाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है जी, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण है या दोनों, तो याद रखिएगा लो उसमें भी क्या होता है जी, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सो अग्रदीप मतलब क्या होता है जी, हेडलाइट, अग्रदीप यानी हेडलाइट, उसमें जो होता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो याद रखिएगा लो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है अनंत होती है। ठीक है, अगला ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा बने, वास्तविक बने और समान आकार का बने। आप लोग को अवतल दर्पण में पढ़ाए थे कि यदि एक अवतल दर्पण हो, है ना, यदि ये क्या हो जी, अवतल दर्पण हो और ये क्या हो, प्रधान अक्ष हो, ये पी हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा जी, एफ होगा और यहाँ पर सी होगा। अब ये अवतल दर्पण के सामने वस्तु को हम कहाँ रखें कि उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा और साथ ही उल्टा है ना जी, समान आकार का बने। तो उस समय बताए थे हम लोग कहाँ रखेंगे लोग, वक्रता केंद्र पर। जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे लोग तो इसका जो प्रतिबिंब होगा, ठीक है, इसका जो प्रतिबिंब होगा कैसा बनेगा जी, बोलो, ठीक है, यहाँ पर समान आकार का बनेगा। कैसा बनेगा जी, समान आकार का बनेगा, उल्टा बनेगा, है ना, समान आकार का बनेगा और उल्टा बनेगा और साथ ही इधर साइड बन रहे तो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, है ना। यानी कि लिखेंगे लोग क्या, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखेंगे लोग तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और साथ ही समान आकार का बनेगा, है ना। अगला ध्यान दीजिएगा, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है जी, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना लो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है। चलिए थोड़ा इसको पहले मिटाया जाए, ध्यान दीजिएगा। करे किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है ना, और उसकी वक्रता त्रिज्या क्या है जी, आर है। तो निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ए बराबर आर बाई 2 होता है। जब ICM करेंगे लो तो आ जाएगा क्या, आर बराबर में 2F हो जाएगा, आर बराबर में 2F, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत